So basically the poetry is about सेपरेशन और पोस्ट सेपरेशन थिंग कि भाई बिछड़ जाने की बात क्या आलम होगा या क्या हो रहा होगा हमारे बीच। ये दो लवर्स आपस में बात करते हैं तो लड़का लड़की से कहता है, समवेयर इन द मिडल ऑफ दोज कॉन्वर्जेशंस आई फेल इन लव विथ यू। Somewhere in the middle of those conversations, I fell in love with you, being from strangers to friends, then from gossip to sharing secrets. Don't know when I started liking you, from those likes to dislikes, from laugh to cries. I did share many beautiful moments with you. Somewhere in the middle of those conversations, I fell in love with you. Thank you. Don't know how the time passed. For hours our conversations used to last, and today it has been ages we have talked. Now you have, like ये लड़की कह रही है, now you have a girl by your side. Tomorrow she is gonna be somebody's bride. So today I wanna tell you, this was something I did hide. Yeah, somewhere in the middle of those conversations I fell in love with you, and for the rest of my life I'm gonna cherish this relationship with you. So this was the English part. ठीक है। जुलेखा ए अजीज़ा, आपको मुद्दत से फुर्सत नहीं हुई छुट्टी के एतवार को। जुलेखा ए अजीज़ा मीन्स, जुलेखा मीन्स द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, और अजीज़ा मीन्स कि जो सबसे ख़ास है। जुलेखा ए अजीज़ा, आपको मुद्दत से फुर्सत नहीं हुई छुट्टी के एतवार को। हर गैर से गले मिल के मनाया हमने ईद के त्यौहार को। थैंक यू। हर गैर से गले मिलके मनाया हमने ईद के त्यौहार को। मेरे जिस इजहारो पहलू में तू नहीं है, इजहारो पहलू का मतलब कि मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा हूँ जिस मोमेंट में। मेरे जिस इजहारो पहलू में तू नहीं है वो सारे तकल्लुफ़ के मिजाज हैं। तकल्लुफ़ मतलब फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। अब मैं जब अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ तो लोग क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं, हाय आई एम ख़त्म। तकल्लुफ़ के मिजाज हुए, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, है ना। मेरे जिस इज़हारो पहलू में तू नहीं है वो सारे तकल्लुफ़ के मिजाज हैं। तेरे बग़ैर सिर्फ़ अश्कों ने, अश्क यानी कि आंसू, तेरे बग़ैर सिर्फ़ अश्कों ने संगी पाया सावन की बौछार को। सावन का महीना चल रहा है। अब मैंने अपने आंसुओं को कैसे भी छुपाया है बरसात के उसमें। तितली जाने किस जहां में गायब है, तितली जाने किस जहां में गायब है, अब के बरस बसंत ने रुसवा किया गुले गुलजार को। थैंक यू। एक और शायरी कुछ इस मिजाज में लिखी गई थी कि मैं, जो मेरी फर्स्ट क्रश थी, उसके घर के चक्कर तो सब लगाते हैं, कोई छुपी बात नहीं है। मैं भी लगा रहा था, मैं उसके घर के यहाँ से निकल रहा था। अब हम चाहते तो हैं कि वो हमें दिख जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसको ना दिखें। लेकिन इवेंचुअली ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज आप हैरी पॉटर के कपड़े पहन के घूम नहीं रहे हो, आप भी दिखोगे। तो उसने मुझे देख लिया था और वो बालकनी में खड़ी थी। तो ये 2 लाइनर मैंने उस समय लिखी थी, और वो 2 लाइनर ये है कि अल्लाह रे इस हुस्न की मौजिज़ नुमाइशें। मतलब अल्लाह रे अपन कहते हैं ना, हैरान होता है, अल्लाह रे क्या हो गया, कि अल्लाह रे इस हुस्न की मौजिज़ नुमाइशें। मौजिज़ का मतलब होता है रेस्पेक्टफुल, बाय ऑनर, मतलब किसी को ऑनर देना। और नुमाइश का मतलब होता है कि मतलब टू दिखावा बेसिकली। हाँ, अल्लाह रे उस हुस्न की मौजिज़ नुमाइश है कि वो जिस बाम पे निकले वो कोहे तूर हो। अब बाम का मतलब होता है बालकनी, छत या बरामदा जो ऊंचाई पे होता है, ठीक है। और कोहे तूर वो पहाड़ी है जहाँ पे पैगंबर मूसा को अल्लाह ताला ने अपना दर्शन दिया था, यानी दीदार कराया था। If I am करेक्ट, सही कह रहा हूँ, है ना। तो ये मैंने उस समय लिखी थी बिकॉज आई वॉज इन टू उर्दू एंड ऑल दोस लैंग्वेजेज एंड रिलीजियस थिंग्स। तो हाँ, ये है। और एक और है, शुरू हुए यहाँ 6 मिनट ख़त्म होने वाले हैं। लास्ट शायरी फिर इंसिडेंट रहने देते हैं, तो थोड़ा सा वियर्ड था वो इंसिडेंट, तो रहने देते हैं। तो लास्ट शायरी कुछ इस कदर है जिस्म तो एक सिक्का ए राइज है वक्त पाबंद। सिक्का ए राइज का सिंपल हिंदी मीनिंग होती है करेंसी, ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। जिस्म तो एक
सिक्का है राइज है वक्त पाबंद, जो करेंसी अभी लीगल टेंडर में है, ये मैंने नोटबंदी के टाइम लिखी थी। जवान लड़की को मिलते हैं आशिक बहुत, बूढ़ी औरत